आप देख रहे हैं नाउ स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक जगहों पर पर्व मनाने की इजाजत से इनकार। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें दिल्ली में हालात की जानकारी नहीं। हाईकोर्ट ने कहा जिंदा रहेंगे तभी मना पाएंगे त्योहार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घर में छठ पर्व मनाने की अपील की। कहा अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। लोगों से घर पर पर्व मनाने की अपील। बंगाल में छठ पर्व को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के सख्त गाइडलाइंस। परिवार के 2 सदस्य ही घाट तक जा सकेंगे। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम। एक्सपर्ट की 10 टीमें बनाई गई। दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। टेस्ट क्षमता से लेकर इलाज का लेगी जायजा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बने कोविड अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए। शकुर बस्ती स्टेशन पर रेलवे कोच में नए 800 बेड बने। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्टिंग की क्षमता बढ़ेगी। नवंबर के अंत तक रोज होंगे 60,000 टेस्ट। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से एनसीआर के इलाकों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। नोएडा प्रशासन ने दिल्ली आ रहे लोगों की रैंडम टेस्टिंग शुरू की। दिल्ली से लगे तमाम बॉर्डर पर नोएडा प्रशासन की टीम कर रही है रैंडम टेस्टिंग। सीएमओ ने कहा यह जांच फैक्ट चेक। नए एक्शन प्लान पर नोएडा के डीएम बोले ट्रैफिक पर नहीं होगा कोई असर। नोएडा के जिलाधिकारी ने बताया 1 से ज्यादा केस मिलने पर बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान। डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों का टेस्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले। 89,12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 474 लोगों की मौत। अब तक 1,30,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक कुल 83,35,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 17,49,000 से ज्यादा मरीजों में अब तक संक्रमण की पुष्टि। अगले साल की शुरुआत में आएगी कोरोना की वैक्सीन। आज तक से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने दी है जानकारी। दिल्ली में छठ पूजा की मंजूरी नहीं देने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विवादित बयान। केजरीवाल के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का फिर से कांग्रेस के हिंदुत्व पर तंज। बोले कांग्रेस नेता सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं मंदिर। वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा। मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। हर महीने अमित शाह और नड्डा करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों पर हलचल तेज। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। जम्मू पहुंचे अनुराग ठाकुर ने गुपकार पर कांग्रेस को जमकर घेरा। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे तारकिशोर प्रसाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था तो नीतीश ने नियुक्ति घोटाले के आरोपी मेवालाल को बनाया मंत्री। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। जेपी नड्डा से मिलेंगे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पहुंचे हरमिंदर साहिब। कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही कहा राहुल नॉन सीरियस नेता। 2017 के मानहानि के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को जमानती वारंट। 27 नवंबर को अगली सुनवाई। ब्रिक्स देशों की बैठक में चीनी राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला। कहा आतंक का साथ देने वाले देशों को ठहराया जाए दोषी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी के फोन पर बातचीत। साझा मुद्दों पर चर्चा की गई। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा यह विकास है या विनाश। राहुल ने अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा। कहा बैंक में मुसीबत, महंगाई भी अभूतपूर्व। तमिलनाडु के प्राइवेट बैंक लक्ष्मी विलास बैंक भी पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने 1 महीने के लिए लेन देन पर कई रोक लगाई। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक 16 दिसंबर तक 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने लगाई है पाबंदी। हाल में ही आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया था। बैंक के संचालन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। महाराष्ट्र में एक और बैंक पर संकट। आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पैसों के भुगतान और कर्ज के लेन देन पर रोक।
निवेश पर भी लगी पाबंदी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलग अलग योजनाओं में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। करीब 50 संपत्तियों के दस्तावेज में हेराफेरी कर धांधली का आरोप, जांच के आदेश। यूपी के शिक्षा मंत्री मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। सभी शिक्षा मित्रों को मिलेगा एक और मौका, मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई आज। 4 पक्षकारों को जिला जज ने जारी किए नोटिस। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस का नया नोटिस, बांद्रा थाने में हाजिर होने को कहा। तिरुमला मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत। पटना में गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु। पटना में गंगा घाट पर कोरोना से बेपरवाह श्रद्धालु, न सोशल डिस्टेंसिंग न चेहरे पर मास्क। बेगूसराय में भी गंगा किनारे छठ व्रतियों की भीड़, पवित्र स्नान के साथ लगाई गई। झारखंड के देवघर में छठ गाइडलाइंस को लेकर विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार ने घाटों पर लोगों के जाने पर लगाई है रोक। देव दीपावली पर जगमग करेगा काशी का गंगा घाट। 20 से 25 लाख दिए जलेंगे। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर में टक्कर में 11 लोगों की मौत, 15 जख्मी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पेड़ से भिड़ी कार, 4 लोगों की मौत। मुरादाबाद में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 20 घायल। लखनऊ में सरकारी देसी शराब बनी जानलेवा, अब तक 6 लोगों की जान गई। घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हटाए गए। डीके ठाकुर को मिली है जिम्मेदारी। चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पॉर्न साइट्स के लिए बना रहा था वीडियो। 10 साल से बच्चों का कर रहा था यौन शोषण। 50 से ज्यादा बच्चों को बनाया निशाना। दिल्ली से पकड़े गए दोनों जैश आतंकवादियों का देवबंद जाने का प्लान, फिर नेपाल के साथ ट्रेनिंग के लिए जाते पाकिस्तान। बुलंदशहर में दलित नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया। दिल्ली के अस्पताल में मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 गिरफ्तार। लखनऊ में अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। कांग्रेस के मंत्री ने केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। बाराबंकी के बाल सुधार गृह से नाबालिग फरार, तलाश में जुटी हुई है पुलिस। सीसीटीवी में कैद ज्वेलरी शोरूम के चोर, पुलिस ने हफ्ते भर के बाद धर दबोचा। मुरादाबाद की मेयर की बर्थडे पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। केक कटिंग सेरेमनी में बिना मास्क के मेयर समर्थक कार्यकर्ता दिखे। मेरठ में सिलेंडर में धमाके से उड़ गई 3 घरों की छत, 2 की मौत, 5 घायल। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधी ध्रुव सिंह की संपत्ति जब्त, ढोल नगाड़ा पीटकर इलाके में ऐलान। भारतीय मर्चेंट जहाज 5 महीने से चीनी बंदरगाह पर फंसे, जहाज पर हैं 23 भारतीय। परिवार वालों ने सरकार से लगाई गुहार, जहाज पर फंसे भारतीयों की जल्द वापसी हो। अगरतला की झुग्गी बस्ती में आग, 10 से 15 घर आई चपेट में। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक के रिश्तेदार के वैध मकान पर चला बुलडोजर, ताश के पत्तों की तरह गिरा मकान। इमरान जई पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज, अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य। वाराणसी में गहनों की दुकान में बड़ी चोरी, सीसीटीवी में कैद, चोरों की तस्वीरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस अधीक्षक के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट, लोगों से रुपए वसूलने की साजिश। साइबर सेल ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप के मामले में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने थाने पहुंचकर लिया संज्ञान, घटना को छिपाने का आरोप। 20 दिन से कार्रवाई के लिए भटक रही थी पीड़ित की मां, अब दर्ज किया गया केस, कार्रवाई का मिला भरोसा। फतेहाबाद में सड़क के बीच युवक पर लाठियों से हमला, 4 आरोपी फरार। बाड़मेर में टोल नाके पर पकड़े गए गुजरात के 2 युवक, दोनों के पास मिला सेना की फर्जी आई कार्ड। हरदोई के शाहबाद तहसील कार्यालय में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है जांच। वाराणसी के सारनाथ में 7 करोड़ 88 लाख की लागत से बना लाइट एंड साउंड शो बंद, अधिकारी बता रहे हैं तकनीकी दिक्कत। अयोध्या में दलित बालिका के साथ गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में 3 दिनों में लगातार तीसरे हत्याकांड से हड़कंप, हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़ित दलित लड़की को इलाज के दौरान उसकी जान चली गई, 7 लोगों पर जिंदा जलाने का केस, 3 गिरफ्तार। पीड़ित परिवार के मुताबिक 3 महीने पहले पीड़िता से रेप आरोप वापस नहीं लेने पर पेट्रोल डालकर जलाया, आरोपी दबंग परिवार से। इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। ट्रंप ने एक बार फिर से किया चुनाव में जीत का दावा, ट्वीट किया जो बाइडेन को बड़े अंतर से मिली है हार, ट्विटर ने दी गलत जानकारी की चेतावनी। बराक ओबामा ने ट्रंप पर किया जोरदार हमला, कहा चुनाव परिणामों में बदलाव की नहीं है कोई गुंजाइश, मान लेनी चाहिए हार। अजरबैजान के साथ समझौते के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन, हजारों लोगों ने जमकर काटा बवाल। दुनिया में 5 करोड़ 54 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 13,33,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत।
अमेरिका में 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,52,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। जर्मनी में बेकाबू हो रही है कोरोना महामारी। चांसलर एंजेला मर्केल ने राज्य के गवर्नर के साथ बैठक की। पश्चिम जर्मनी में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान की शुरुआत। मौसमी फ्लू से बचाने के लिए दिया जा रहा है वैक्सीन। ऑस्ट्रिया के ज्यादातर इलाकों में आज से लागू हुआ कर्फ्यू। 6 दिसंबर तक लागू रहेगी पाबंदियां। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर तबाही। WHO के मुताबिक सिर्फ वैक्सीन नहीं लगा सकता महामारी पर लगाम।